हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अरे ये क्या, कैनवस के ऊपर ये शेप्स कहाँ से आ गई? क्यों दोस्तों, परेशान हो गए हैं कि कैनवस के ऊपर किस तरह ये शेप्स आ गई? या हैरत में मुब्तला हो गए हैं? क्या आप भी सीखना चाहेंगे कि कैनवस के ऊपर, अपने डिज़ाइन के ऊपर आप सब भी इसी तरह बहुत सारी शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं? क्या आप भी सीखना चाहेंगे, लर्न करना चाहेंगे, ताकि जब भी आपको ऐसी शेप्स की ज़रूरत महसूस हो, आप फ़ौरन से कैनवस के ऊपर इन तमाम शेप्स को ड्रॉ कर सकें, क्रिएट कर सकें, डिज़ाइन कर सकें? दोस्तों, हम आपको सिखाएंगे एक ऐसा तरीका, एक जादू कह लें, एक टिप कह लें, जिसको इस्तेमाल करते हुए, जिस फीचर को या जिस ऑप्शन को या टूल को इस्तेमाल करते हुए आप के अपने कैनवस के ऊपर इस तरह की कई शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उनको कलर दे सकते हैं, और जहाँ पर भी आपको कैनवस के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर ज़रूरत महसूस हो, इनको वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं वो कौन सा जादू है, वो टिप क्या है, वो कौन सा टूल, वो फीचर क्या है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम बग़ैर किसी दिक्कत के, विद इन नो टाइम, विद इन नो सेकेंड्स, अपने कैनवस और डिज़ाइन के ऊपर इस तरह की बहुत सारी शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ हम किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से कैनवस के ऊपर से ये तमाम चीज़ें डिलीट करने वाले हैं, ताकि हम आपको दिखा सकें कि किस तरह आप इन तमाम पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि कैनवस जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है, इसके ऊपर कोई शेप नहीं है। अब हम चलते हैं उस टूल की तरफ, जिस टूल को इस्तेमाल करते हुए हम इन तमाम शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वो जो टूल है, उस टूल का नाम है कॉमन शेप टूल। जैसे ही आप उस टूल को एक्टिवेट करेंगे, तो एक्टिवेट करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे या उस मरहले में आ जाएंगे जिस मरहले में आप आसानी से अपने कैनवस डिज़ाइन के ऊपर उस तरह की मुख्तलिफ़ कॉमन शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक एरिया हाईलाइट किया हुआ है। बेसिकली इट्स अ टूल। आप इस पर जैसे ही कर्सर लेके आएंगे तो ये आपको बताएगा कि बेसिकली इट्स अ पॉलीगॉन टूल, और इसके एंड पे जो एक छोटा सा एरो है, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो है कॉमन शेप्स का। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक छोटा सा पॉइंट का निशान आ जाएगा, और उसके राइट बॉटम के ऊपर छोटी छोटी कॉमन शेप्स बनी होंगी, लाइक सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल। इसका मतलब है कि वो टूल एक्टिवेट हो चुका है, वो फीचर एक्टिवेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि कैनवस के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर, जहाँ पर हमें उस शेप को इंसर्ट करना है, डिज़ाइन करना है, हम वहाँ पर क्लिक करेंगे और बग़ैर माउस को रिलीज़ किए अपने कैनवस के ऊपर जैसे जैसे माउस को ड्रैग करते जाएंगे, तो आपके कैनवस या डिज़ाइन के ऊपर वो शेप जो है वो ऑटोमेटिकली ड्रा होना शुरू हो जाएगी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पर ये क्या, यहाँ पर तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही शेप ड्रा हो रही है, लेकिन कैनवस के ऊपर हमने इतनी सारी शेप्स ड्रा की हुई हैं। परेशान क्यों होते हैं दोस्तों, हम आपको सारा सिखाएंगे कि किस तरह, किस ऑप्शन को, किस टूल को, किस फीचर को यूज़ करते हुए आप और बहुत सारी शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं, और बगैर किसी दिक्कत के, मुश्किल के, आप उन तमाम शेप्स को जब चाहें अपने कैनवस डिज़ाइन के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि एक प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपने अपनी शेप को हॉरिजेंटली या वर्टिकली मिरर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो आप किस तरह इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए अपनी किसी भी शेप को हॉरिजेंटली या वर्टिकली मिरर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने सेकंड ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा पेन अवेलेबल है, जिसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर हम इसके एरो पर क्लिक करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। हम जैसे ही किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन का जो भी इफ़ेक्ट है वो हमारी उस शेप के ऊपर होगा।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने शेप इस वक्त ड्रॉ की है या बनाई हुई है, क्रिएट की हुई है, इसके जो एजेस हैं या इसकी जो आउटर बाउंड्री है, अगर आप इस आउटर बाउंड्री को थिकनेस देना चाहते हैं तो आप ये पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं 0.75 पीटी से लेके 36.0 पीटी तक। आप यहाँ से भी किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं जितनी आप थिकनेस देना चाहें। इवन कि आप मैनुअली अपने हाथ से भी इस कॉलम के अंदर, इस सेल के अंदर वो वैल्यू लिख सकते हैं जिस वैल्यू के ज़रिए या जितनी थिकनेस आप चाहते हैं उतनी थिकनेस की वैल्यू आप यहाँ पर लिख दें। दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर आप एक और ऑप्शन देख रहे हैं। अगर आप इस पर अपना माउस कर्सर लाएंगे तो बेसिकली ये आपको उसका जो भी नाम है वो शुरू शो कर देगा, जो कि लिखा हुआ है लाइन स्टाइल। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी जो लाइंस हैं वो आप देख सकते हैं कि आपके सामने अपीयर है। अगर आप इसकी लाइन को चेंज करना चाहें, आपको कोई और लाइन पसंद आए, आप वो लाइन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जैसे जैसे लाइन सेलेक्ट करते जा रहे हैं तो वही लाइंस हमारी जो भी शेप जो हमने कैनवस के ऊपर इंसर्ट की हुई है उसके ऊपर ये तमाम फॉर्मेटिंग अप्लाई होती जा रही है। हम यहाँ से यही वाली फ़र्स्ट लाइन जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होती है उसी को रहने देंगे और थिकनेस आप पे डिपेंड करता है कि आप उस शेप की थिकनेस क्या रखना चाहते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, मरहले की तरफ, जो सबसे मेन है, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने कैनवस के ऊपर बहुत सारी कॉमन शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं और किसी भी शख्स को हम इम्प्रेस करते हैं और देखने में यूँ महसूस होगा कि वो तमाम की तमाम शेप्स आपने ख़ुद इंसर्ट की हैं, ड्रॉ की हैं, डिज़ाइन की हैं और यकीनन उनको ड्रॉ करते हुए, डिज़ाइन करते हुए आपका बहुत सारा वक्त भी लगा होगा। लेकिन यहाँ पर बेसिकली हमारे पास ऐसे ऑप्शंस, फीचर्स अवेलेबल होते हैं जो कि कोरल ड्रॉ हमें फ्राहम करता है, जिनको इस्तेमाल करते हुए विद इन नो टाइम, विद इन नो सेकेंड्स हम अपने कैनवस के ऊपर उन तमाम शेप्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम यहाँ से इस शेप का थोड़ा सा साइज़ कम करेंगे और इसको एक तरफ ले जाएंगे और उसके बाद जनाब ये एरिया जो हमने हाईलाइट किया हुआ है, बेसिकली ये है वो ऑप्शन, ये है वो टूल या वो फीचर जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने कैनवस और डिज़ाइन के ऊपर बहुत सारी कॉमन शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। आप जैसे इसके ऊपर अपना माउस कर्सर लेके आएंगे तो बाकायदा ये आपको बताएगा कि ये कॉमन शेप का फीचर है। नीचे देखें उसने बड़ी ज़बरदस्त छोटी सी डिस्क्रिप्शन शो की हुई है कि इसकी मदद से आप बहुत सारी शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके ये एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट या मेन्यू अपीयर हो जाएगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी शेप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो अब आपको जो शेप चाहिए अपने कैनवस के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर, आप वो शेप यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अपने कैनवस के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको कोरल ड्रॉ का ये जादू और ये टिप? देखा आप किस तरह इस टूल को, इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए विद इन नो टाइम एंड सेकेंड्स अपने कैनवस डिज़ाइन के ऊपर बहुत सारी शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से इस शेप को लेते हैं, माजरत के साथ दोबारा से कॉमन शेप्स पे आएंगे, ये चीज़ आ गई। अब आपने क्या करना है दोस्तों, कैनवस पर क्लिक करने के बाद बग़ैर क्लिक को रिलीज़ किए आप जैसे जैसे अपने माउस को ड्रैग करते जाएंगे तो कैनवस के ऊपर वो शेप ड्रा होना शुरू हो जाएगी जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जो मर्ज़ी कलर देने चाहें। उसके साथ अगर आप यहाँ से पिक टूल सेलेक्ट कर लें, उसके बाद इस पर अगर आप क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एरो हेड्स आ गए हैं। इन एरो हेड्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि उस शेप को मूव कर सकते हैं अपनी डायरेक्शन में जो भी आपको चाहिए, चाहे वो शेप के मुताबिक है या जो भी आपने कंटेंट अपने कैनवस या डिज़ाइन में क्रिएट किया उसके मुताबिक आप उस शेप को जितना राउंड करना चाहें, जितना घुमाना चाहें, तो आप पिक टूल की मदद से दोबारा उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद इन तमाम एरो हेड्स की मदद से उस पिक्चर को किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं, उसको उस तरफ जो है वो बेंड कर सकते हैं। दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ से हार्ट शेप लेंगे और हार्ट शेप को यहाँ पर अब हम करेंगे क्रिएट। माजरत चाहते हैं, हमने उसको अनसेलेक्ट नहीं था किया जिसकी वजह से ये मसला पेश आया। अब हम देखें यहाँ पर किस तरह हार्ट शेप को इंसर्ट करते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, मज़ीद किसी शेप को इंसर्ट करेंगे।
आप देख रहे हैं कि ये वाटर ड्रॉप है। अगर आपको अपने कैनवस या डिज़ाइन पे कहीं भी वाटर ड्रॉप की ज़रूरत महसूस हो तो आप कॉमन शेप की मदद से विद इन नो टाइम, विद इन नो सेकेंड्स अपने उस डिज़ाइन और शेप के अंदर वाटर ड्रॉप को डिज़ाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये जो चार्ट अभी हम अपने कैनवस के ऊपर डिज़ाइन करें दोस्तों, इसको आप राइटिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो राइटिंग है, जो आपने टेक्स्ट टूल की मदद से टेक्स्ट ऐड किया है, उसके राइट लेफ़्ट या उसके टॉप बॉटम पे एक बड़ा प्यारा सा रिबन आए, उस रिबन के अंदर चीज़ें लिखी हों, तो आप उसको भी यहाँ पर कर सकते हैं। हमने टेक्स्ट टूल भी आपको बता दिया है। अगर आप टेक्स्ट टूल को लर्न करना चाहें कि किस तरह आप टेक्स्ट टूल को यूज़ करते हुए और उनके मज़ीद ऑप्शंस को यूज़ करते हुए अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वीडियो वॉच करें, आपको पता चल जाएगा कि आप किस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए उस टेक्स्ट को बिल्कुल इस रिबन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि वो इस रिबन के बिल्कुल एन मुताबिक एडजस्ट हो जाए। अब हम चलते हैं मज़ीद शेप्स की तरफ और इंसर्ट करने वाले हैं हम मज़ीद शेप्स को। वाओ, क्या बात है। इसके साथ साथ अगर आपको थोड़े से कन्वर्जेशन सिंबल चाहिए तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको कुछ आइडिया शो करना है, आपका कंटेंट ऐसा है जिसमें आप चाहते हैं कि एक शख्स है वो थोड़ा सा सोच रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस टूल को इस्तेमाल करते हुए अपने कैनवस के ऊपर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें, हमने थोड़ा सा इसको मूव करके उस डायरेक्शन में ले आए हैं और ये बिल्कुल, अगर यहाँ पर हम कोई ह्यूमन बीइंग बना दें, ड्रॉ कर दें, क्रिएट कर दें, तो वो यूं ही लगेगा जैसे ह्यूमन बीइंग कुछ सोच रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि कार्टून्स में, पोस्टर्स में कोई भी शख्स अगर ऐसा खड़ा, चाहे वो मेल है फीमेल है, तो इसी तरह का एक थिंकिंग बबल अपीयर होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। उसकी आइज़ जो हैं वो ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ी होती हैं। तो हम इस टूल की मदद से अपने कैनवस के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह देखें, अगर आपने कन्वर्जेशन शो करनी है या अगर आपने किसी की तरफ पॉइंट करना है तो आप उसको भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्त हो गई भाई, ये बात तो क्या कमाल है कोरल ड्रा के अंदर फीचर्स का। उफ़ अल्लाह, आप देख सकते हैं कि किस तरह हम आसानी से अपनी कैनवस के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर मुख्तलिफ़ इक़साम की शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं और हमें यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ साथ आप इनको कलर भी कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले भी आपको कलर करके दिखा चुके हैं कि जस्ट आपने क्या करना है कि उस शेप को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद ये जो कलर प्लेट है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम के कलर्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ से उनको जो मर्ज़ी कलर दे सकते हैं। जी दोस्तों, तो फिर कैसा लगा आपको ये टूल? उम्मीद करते हैं आपको ये टूल बहुत पसंद आया होगा। आपको कोरल ड्रा के अंदर मौजूद एक नई चीज़ लर्न करने को मिली होगी कि किस तरह विद इन नो टाइम आप अपने डिज़ाइन और कैनवस के ऊपर बहुत सारी शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप कोरल ड्रा के मुतालिक मज़ीद इसी तरह बहुत सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सप्लोर करेंगे मज़ीद ऑप्शंस को, टूल्स को। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।